क्या आपने डॉक्टर के मुँह से बार-बार सुना है कि प्रेगनेंसी बार-बार फेल होने के कारण बच्चा नहीं, यूट्रस का शेप है? किसी का यूट्रस नॉर्मल, किसी का यूट्रस हार्ट शेप, किसी का यूट्रस आधा या किसी किसी का यूट्रस 2 2 पार्ट या 2 यूट्रस प्रेज़ेंट होते हैं, 2 सर्विक्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बार-बार मिसकैरेज का। जी हाँ, आज समझा कौन से यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है और कौन सा यूट्रस जो बार बार अबॉर्शन का कारण बन रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आसिमा। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग क्लासेस। आज हम ओबीजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूट्रस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल यूट्रस से लेके प्रेगनेंसी का यूट्रस और उसकी एनामलीज जो बाय बर्थ यूट्रस में डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण अडल्ट होने पे जो कंसीव होने के बाद बच्चा रुक नहीं पाता है, वो कौन सा कारण है, यह हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक पे आते हैं। हम सबसे पहले नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप होता है पेरिफॉर्म, यानी कि जो नाशपाती का जो फल होता है उस जैसा शेप होता है। ऊपर का हिस्सा जो होता है वो फंडस होता है, वो बहुत थिक होता है। नीचे का पतला होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। साइज के याद रखेंगे। सर्विक्स की लेंथ फंडस से लेकर सर्विक्स तक इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई होती है विड्थ होती है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। इजी है, पहले 7 फिर 5 फिर 2.5, दो दो कम कर दो, ठीक। इसका वेट कितना होता है? सिर्फ 50 ग्राम, मतलब जो 2 लड्डू हाथ में लेंगे उतना इसका वेट होता है यूट्रस का, नॉर्मल यूट्रस का, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का। इस छोटे साइज की वजह से यूट्रस पेल्विस के अंदर छुपा होता है, उसे पेट पे हाथ लगाते हैं तो फील नहीं होता है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस हम लगा लो यूट्रस की एक कमर होती है। इस्थमस यूट्रस का एक पार्ट है, जो हम यूट्रस की कमर बोल सकते हैं। जैसे हमारी कमर है, वैसे ही यूट्रस की कमर का नाम इस्थमस है। जैसे पहले फंडस आ गया, फिर बॉडी आ गया, फिर इस्थमस आ गया, फिर सर्विक्स आ गया, फिर वजाइना की साइड आते हुए बाहर की साइड आ जाते हैं। तो इस्थमस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इस्थमस यूट्रस का सबसे पतला हिस्सा होता है और ये बॉडी और सर्विक्स को कनेक्ट करके रखता है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, सर्विक्स और बॉडी को कौन कनेक्ट करके रखता है? उसको कनेक्ट करके रखता है इस्थमस। LSCS मतलब जो सिजेरियन होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो ऑपरेशन बोलते हैं हम, LSCS में डॉक्टर इसी लोअर सेगमेंट पे कट लगाता है, मतलब इस्थमस पे, क्योंकि यहाँ ब्लीडिंग बहुत कम होती है। अब 12 वीक का मैजिक देखिए। 12 वीक में पेल्विक अब्डमन के अंदर है। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में यूट्रस पेल्विस के अंदर है, ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और 12 वीक्स यानी कि 3 महीने की होती है, यूट्रस बड़ा होके पेल्विस कैविटी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तब यूट्रस किसका ऑर्गन बन जाता है? अब्डमन का ऑर्गन बन जाता है। और डॉक्टर अब्डमन पे हाथ रख के फंडल हाइट चेक कर सकता है। डिलीवरी के अराउंड डिलीवरी के बाद 12 दिन बाद यूट्रस फिर से छोटा होकर पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। तो हम याद क्या कर सकते हैं? कंसीव से लेके 12 वीक तक तो किस में है? अब्डमन में है। फिर और उसके बाद डिलीवरी के बाद 12 दिन बाद फिर वापस पेल्विक के अंदर है। ओके। यूट्रस की पोजीशन क्या हो सकती है? एंटीवर्जन वर्सेस एंटी फ्लेक्शन। जैसे बुरा मानने की बात नहीं है, धार्मिक उस पर नहीं जा रही है। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर सांप है, फन फन बांधे फैला हुआ है, इस टाइप की हमारे नॉर्मल यूट्रस की शेप होती है। इसे एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। यूट्रस की लोकेशन समझो। यूट्रस पेल्विस में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है, एक सैंडविच की तरह होता है।
आगे ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन पास आउट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे जैसे फंडस बढ़ेगा, बच्चे का वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, फीटस का वेट बढ़ता है और वो ब्लैडर पे दबाव डालता है, जिसके कारण यूरिन पास आउट होने की अर्ज होती है। ओके। एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन क्या होता है? एंटीवर्जन मतलब 90 डिग्री, एंटीफ्लेक्शन मतलब 180। एंटी पूरा यूट्रस आगे की तरफ झुक गया, मतलब जो फन है वो आगे की तरफ झुक गया। ये एंगल सर्विक्स और वजाइना के बीच का है, ठीक है, जो 90 डिग्री का बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूरा यूट्रस आगे की तरफ झुका हुआ होता है, वो 90 डिग्री का है। और एंटीफ्लेक्शन, इसमें यूट्रस की बॉडी सर्विक्स पे फोल्ड हो जाती है, जिसमें कमर से झुकता है। जैसे आदमी कमर से आगे की झुकता है ना, वो हिस्सा क्या होता है, एंटी फ्लेक्शन है, मतलब 120 डिग्री झुकता है तो एंटी फ्लेक्शन है। और थोड़ा झुकता है तो वो 90 डिग्री का होता है, और एंटी क्या बोलते हैं उसको, एंटी वर्जन बोलते हैं। एंटी फ्लेक्शन, इसमें यूट्रस की बॉडी सर्विक्स पे फोल्ड हो जाती है। यूट्रस की जो बॉडी, जो हिस्सा है ना, यूट्रस का बॉडी जो पार्ट है, वो सर्विक्स पे फोल्ड हो जाता है। और जैसे आदमी कमर से झुकता है, यहाँ एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होता है। याद रखने की ट्रिक क्या है, वर्जन और पूरा यूट्रस झुका होता है, फ्लेक्शन बीच से झुका होता है, बीच से मुड़ जाता है, इतना याद रखो। एंटीफ्लेक्शन, एंटीवर्जन, नॉर्मली क्वेश्चन आता है यूट्रस क्या एंगल, एंटीवर्जन होता है, एंटीफ्लेक्शन होता है, ये दो ऑप्शन में होंगे, दोनों पे टिक करना है। 90 डिग्री होता है, 120 होता है। नॉर्मल फीमेल यूट्रस होता है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्सेड, ये मेन क्वेश्चन का हिस्सा है, यहाँ से उठता है। अब डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है, कभी कभी यूट्रस का अपर पार्ट यानी कि फंडस राइट साइड की साइड चला जाता है। कारण लेफ्ट साइड क्या होता है, सिग्मोइड कोलन यूट्रस को धक्का देता है, जिसके कारण यूट्रस ना किस साइड चला जाता है, राइट साइड चला जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, फंडस राइट साइड चला जाता है और सर्विक्स लेफ्ट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सर्विक्स लेफ्ट की साइड चला जाता है और फंडस राइट साइड में। क्यों? क्योंकि सिग्मोइड कोलन जो सिग्मोइड कोलन पुश करता है, इसलिए। जैसे शीशा झूला होता है ना, वैसे फंडस और सर्विक्स का रिलेशन होता है। डेक्स्ट्रो राइट, और डेक्स्ट्रो का मतलब राइट साइड और लेवो मतलब लेफ्ट साइड। तो मतलब डेक्स्ट्रो जो सर्विक्स तो लीवो लेफ्ट साइड चल जाएगी, और फंडस की जो फंडस है वो राइट साइड चल जाएगा। यूट्रस की मेजरमेंट करें तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हो गई है। यूट्रस एक ट्रेंगुलर होती है, यूट्रस की जो कैविटी होती है ना, वो ट्रायंगल शेप की होती है। इसका बेस ऊपर होता है और अपेक्स जो नैरो वाला पार्ट होता है वो नीचे की साइड होता है। सर्वाइकल कनाल फ्यूसिफॉर्म, एक सर्विक्स होते हैं, सर्वाइकल कनाल फ्यूसिफॉर्म, जैसे कि सर्वाइकल कनाल को हम कैसे पहचानेंगे, एक तो ऑप्शन में ये आ जाएगा, सर्वाइकल कनाल कैसी होती है, तो उसमें ऑप्शन आएगा फ्यूसिफॉर्म, यानी कि जो टकले बंदे होते हैं ना, गंजे होते हैं, उस जैसी शक्ल की दिखती है सर्विक्स। अब सर्विक्स और यूट्रस, इन दोनों के बीच का रेशो कॉर्पस होता है यूट्रस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रेशो क्या होता है, एज के साथ यूट्रस के साइज शेप में चेंज जाते हैं। जो प्यूबर्टी से पहले सर्विक्स का रेशो और कॉर्पस का रेशो, पहले कॉर्पस अगर 1 है तो सर्विक्स की रेशो 2 है, मतलब कि साइज इसके, यानी बचपन में सर्विक्स बॉडी से बड़ी होती है, सर्विक्स बॉडी से बड़ी होती है। और आफ्टर प्यूबर्टी एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस की जो बॉडी है उसमें ग्रोथ होने लग जाता है, तो उसके रेशो क्या हो जाती है, 2:1 हो जाती है। रिप्रोडक्टिव में एज में क्या होता है, 3:1। ये एग्ज़ाम का फेवरेट है, इसमें प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस की बॉडी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है, 3:1। मेनोपॉज में रेशो 1:1 हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, यूट्रस श्रिंक होने लग जाता है, इसीलिए।
तो हम नॉर्मली याद कैसे करेंगे, इस इम्पोर्टेंट है ये। प्यूबर्टी से पहले ये सारा जो रिलेशन है ना, बॉडी और सर्विक्स के बीच का है। बॉडी एक और पहले बॉडी बॉडी याद कर लो, 1 2 और 3 है, और फिर क्या है, सर्विक्स 2 1 1। ओके, मैनिपोज में 1:1 हो जाएगा। लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर मेन लेयर होती है। पेरीमेट आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर को पेरी कहते हैं, चाहे पेरी हार्ट की हो चाहे यूट्रस की हो चाहे मसल्स की हो। उस जो यूट्रस की जो मसल्स है उसे पेरीमेट्रियम, यूट्रस का नाम है मेट्रियम और बाहर की लेयर है पेरी, तो इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये यूट्रस का प्रोटेक्टिव कवर होता है, जैसे बर्गर का आउटर रैपर हो गया, वैसे ही सबसे भारी लेयर जो होती है पेरी होती है। मिडल लेयर को मयो कहते हैं, मयोमेट्रियम कहते हैं। ये सबसे थिक मस्कुलर लेयर होती है। डिलीवरी के टाइम बेबी को पुश करने के लिए इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, क्योंकि इसमें वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन वाले जो होते हैं पुश करने वाले, सब कुछ मयो के अंदर होते हैं। मयो का मतलब होता है मसल्स। अब इनर लेयर एंडोमेट्रियम हो गया, ये यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग है। हर महीने जो पीरियड्स में जो सैड जो झड़ती है, तो ये ही होती है एंडोमेट्रियम, इसी के कारण ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी की लाइनिंग में जो ये प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, झटती नहीं है, ये यूट्रस को बेबी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जो प्रेगनेंसी में इसी इनर लाइन लेयर को एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। डेसिडुआ मतलब बेबी का बेड लगा लो, ये बेबी का बेड बन जाती है बाद में, प्रेगनेंसी हो के बाद, कंसीव करने के बाद में। और प्रेगनेंसी से कंसीव करने से पहले यही लेयर है जो झड़ती है और फिर हर महीने बनती है फिर झड़ती है, ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। अब पेसमेकर ऑफ यूट्रस क्या होता है, यूट्रस का पेसमेकर होता है ट्यूबल ओसिटाई। जैसे हार्ट में ऐसे नोड होता है जो कॉन्ट्रैक्शन पहुंचाता है अपने पूरी बॉडी में, वैसे यूट्रस में पेसमेकर होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है वो ट्यूबल ओसिटिया में से ही स्टार्ट होती है। यही वो जगह है जहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। ये जो मेन लाइन है यूट्रस का पेसमेकर क्या होता है, ट्यूबल ओसिटाई है। यूट्रस में प्रेगनेंसी में जो कॉन्ट्रैक्शन आती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्यूबल ओसिटिया से स्टार्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे सर्विक्स की तरफ ट्रेवल करते हुए, इसी वजह से लेबर पेन टॉप से स्टार्ट होता हुआ फील होता है। इसीलिए ट्यूबल ओसिटिया को यूट्रस का सेकंड हार्ट कहते हैं। सर्विक्स के 2 रूप हो गए, सर्विक्स यूट्रस की लेयर होगी और सर्विक्स भी यूट्रस का एक पार्ट था ना, जैसे फंडस हो गया, बॉडी हो गया, इस्थमस हो गया और फिर सर्विक्स हो गया। तो सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स के दो रूप है, एक्टो सर्विक्स और एक एक्टो सर्विक्स क्या होता है, बाहर वाला जो पार्ट है वेजाइना में विजिबल होता है। इसकी लाइनिंग होती है, इसकी जो टिश्यू बनी होती है वो किससे बनती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है। ये पेप्समेयर टेस्ट जो लेते हैं ना वो यहीं से लिया जाता है, पेप्समेयर टेस्ट। ऐसे पूछेंगे पेप्समेयर टेस्ट कहाँ, किसका वो है टेस्ट है, सर्विक्स का है। सर्विक्स कहाँ से लिया जाता है, एक्टो सर्विक्स से लिया जाता है। एंडो सर्विक्स क्या होता है, अंदर वाला कैनाल पार्ट। इसकी जो लाइनिंग होती है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियन ग्लैंड से ग्लैंड की होती है। और इसमें क्या होता है, ग्लैंड प्रोड्यूस होता है जो म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है, एंडोसर्विक्स से। और पेप्समेयर टेस्ट कहाँ से लिया जाता है, एक्टोसर्विस से। और एक्टोसर्विस की लाइनिंग का नाम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और एंडोसर्विक्स का कोलिमिनर एपिथेलियम। अब SCG क्या होता है, SCG का फुल फॉर्म होता है स्क्वैमो कोलिमिनर जंक्शन। दो देश की बॉर्डर मान सकते हैं, इस SCJ को दो देश के बॉर्डर मान सकते हैं। सर्विक्स के आउटर पार्ट यानी एक्टो सर्विक्स पे होती है मोटी
चमड़ी जैसे लाइन जो सर एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स पढ़ लिया। एक्टो सर्विक्स बाहर की जो होती है, इस पर मोटी सी एक लेयर होती है जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिली बनी होती है, और सर्वाइकल कैनाल के अंदर होती है पतली ग्लैंड वाली, जो हमने सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम पढ़ा, जहाँ से ये दोनों सेल मिलते हैं। मतलब ये दोनों टिश्यू है ना, कौन सा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और कोलिमिनर एपिथेलियम, ये दोनों जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस जंक्शन को कहते हैं स्क्वेमो कोलिमिनर जंक्शन। ओके, सर्विक्स का जो कैंसर होता है ज़्यादातर इसी जंक्शन पे होता है, स्क्वेमो कोलिमिनर जंक्शन पे होता है। सर्वाइकल म्यूकस स्पम, ये क्या होता है, सर्विक्स का म्यूकस भी बनाता है, सर्विक्स क्या होता है, म्यूकस भी बनाता है, और ये म्यूकस अल्कलाइन होता है, और ताकि एसिडिक वजाइना में स्पम सर्वाइव कर सके। इस म्यूकस में फ्रैक्टोज होता है जो स्पम को एनर्जी देता है, और ओव्यूलेशन के टाइम म्यूकस पतला हो जाता है ताकि स्पम इजीली अंदर जा सके। सर्विक्स को दर्द क्यों नहीं होता? सर्विक्स सर्विक्स को टच करने से हीट इवन इंसिजन के लिए रिलेटिव इंसेंसिटिव होती है। यह यानी पेप्समेयर या बायोप्सी में यूजली शार्प पेन फील नहीं होता है। रीज़न, किस कारण से सर्विक्स में पेन फाइबर कम होते हैं, इसीलिए सर्विक्स में जो पेप्समेयर टेस्ट करते हैं या कोई बायोप्सी लेते हैं, इसलिए हमें दर्द फील नहीं होता। कारण पता चल गया, क्योंकि सर्विक्स में पेन फाइबर नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन साइट। अब बचपन में एससीजे सर्वाइकल कनाल के अंदर होता है। प्यूबर्टी के बाद एस्ट्रोजन की वजह से कोलुमनर सेल बाहर एक्टो सर्विक्स पे आ जाते हैं। इसे एससीजे इनसाइड आउटसाइड मूव हो जाता है, लेकिन वजाइना एसिडिक होती है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए कोलिमिनर सेल अपनी शेप चेंज कर स्क्वेमस सेल बनने लगती हैं, जिसे मेटाप्लेसिया या सेल चेंज कहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाप्लेसिया। ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। पुराने एससीजे और नए एससीजे के बीच वाली जगह को बोलते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन है जब जब चाइल्डहुड होते हैं तब क्या होता है, जो प्यूबर्टी से पहले एससीजे सर्विक्स के अंदर होता है। जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के कारण वो बाहर की तरफ धकेली जाती है। बाहर की तरफ धकेलने के कारण पर बिल्कुल बाहर तो नहीं आ पाती है। वजाइना का एसिडिक नेचर होने के कारण क्या होता है, कोलिमिनर सेल अपनी शेप बदल लेता है। बाहर तो नहीं आ पाता, शेप बदल लेता है, और शेप बदलने से स्क्वेमस सेल बनने लगते हैं। मेटाप्लेसिया मतलब सेल में चेंजेस आने लगते हैं। इसी प्रोसेस को के कारण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन बन जाता है। मतलब कि वो अपनी से थोड़े से बदल लेता है, एससीजे नए एससीजे में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। इसी का 90% सर्विक्स का कारण यही है, कैंसर का कारण, और यही सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन साइट है। कौन सा? एससीजे। कारण पता चला सर्विक्स के कैंसर का कारण, जो नए बदल जाते हैं प्यूबर्टी में, तभी तो प्यूबर्टी में इंजेक्शन वो लगवाना ज़रूरी होता है, हैप्पी HPV वैक्सीन। मेनोपॉज के बाद एससीजे फिर से क्या होता है, सर्विक्स के अंदर चला जाता है। ओके, एक है पॉइंट नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट क्या होती है? इसको सिंपल लैंग्वेज में सर्विक्स का मुस्सा या सर्विक्स की जो फुंसी होती है ना, वो कह सकते हैं। सर्विक्स को फुंसी को क्या कहते हैं? नेबोथियन। अब नॉर्मल समझो, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस बनने वाली जो छोटी ग्लैंड होती है ना, वो कभी कभी ग्लैंड क्या हो जाती है, उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, और म्यूकस बाहर नहीं निकलने की जगह अंदर ही भरने लगता है। रिजल्ट क्या होता है, एक छोटी पानी वाली
पानी की जैसी थैली बन जाती है, उसे ही नेबोथियन सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट का मतलब है पानी की थैली, फ्लूइड होता है ना, जैसे फुंसी होती है अपनी, वो सर्विक्स के ऊपर बन जाती है, तो उसका नाम दे दिया नेबोथियन सिस्ट। शॉर्ट में हम कह सकते हैं म्यूकस ट्रैप्ड, नेबो म्यूकस ट्रैप्ड हो गया इज इक्वल टू नेबोथियन सिस्ट। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैंसर नहीं होता है, ये बिनाइन होता है, यूजली ट्रीटमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्पेक्चुअल एग्जामिनेशन में से सफ़ेद मोटी जैसा दिखता है बस। वो ये ट्रिक क्या है, गेट बंद हो जाता है ग्लैंड का, नेबोथियन सिस्ट बन जाती है। अब यूट्रस की जो जन्मजात कमी होती है, जैसे बाय बर्थ कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज होती है ना, यूट्रस में जो होती है ना, वो देखनी है कि कौन कौन सी होती है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में दो म्यूरियन डक्ट मिलकर एक यूट्रस को बनाती है। मेन पॉइंट है यूट्रस को कौन बनाती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है, फीटस। तो मुलेरियन डक्ट है जो यूट्रस को बनाती है, दो मुलेरियन डक्ट बन के यूट्रस बनती है। हम अगर ये प्रॉपरली फ्यूज़ हो जाती है तो नॉर्मल यूट्रस बन जाता है, पर प्रॉपरली एक दूसरे से फ्यूज़ मतलब मिलती नहीं है, यूट्रस का शेप एबनॉर्मल बन जाती है। इसी को यूट्राइन एनोमलीज कहते हैं। और ये इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन, प्री टर्म डिलीवरी का सबसे बड़ा कारण होता है। तीन चीज़ों का कारण क्या है, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन या प्री टर्म डिलीवरी का सबसे बड़ा रीज़न कौन सा होता है, कि जो यूट्रस की जो शेप होती है, ये ही कारण होता है। सबसे मेन टॉपिक है बाइकॉर्नियोइट और सेप्टेट। बाइकॉर्नियोट यूट्रस कौन सा होता है, बाइकॉर्नियोट यूट्रस होता है, दिखने में हार्ट दिल के शेप जैसा होता है। बाइकॉर्नियोट यूट्रस हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप यूट्रस भी बोलते हैं। इसमें यूट्रस बाहर से बीच, यूट्रस को ना बीच में से ना दबा दिया जाता है, जो फंडस होता है ना, फंडस को ऊपर से प्रेशर देते हैं तो एक दिल शेप बन गया है। तो मतलब एक्सटर्नल सरफेस पे डीप होता है। अंदर दो कैविटी होती है, बेबी को प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, इसीलिए ब्रिज प्रेजेंटेशन या अबॉर्शन हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। ट्रिक क्या है, बाय मतलब दो, ठीक है, दो दिल जैसा यूट्रस। ओके। सेप्टेट यूट्रस क्या होता है, सेप्टेट यूट्रस बाहर से सही दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, पर अंदर से क्या है, दीवार बनी होती है। अब सबसे डेंजरस सेप्टेट यूट्रस, ये बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, सबसे डेंजरस है सेप्टेट यूट्रस, क्योंकि बाहर से तो नॉर्मल दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये नॉर्मल है फीमेल है, पर जब इसके बार बार हमें अबॉर्शन होता है तो हमें फाइंड आउट करते हैं कि ये तो इसका सेप्टेट यूट्रस है, क्योंकि यूट्रस अंदर से एक दीवार बनी पड़ी है जिससे बच्चा को जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक अंदर क्या होता है, पर्दा होता है जिसमें सेप्ट बोलते हैं, ये यूट्रस को दो कैविटी में बांट देता है। प्रॉब्लम क्या होती है, बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, प्रॉपर जगह नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होता है, रिकरेंट अबॉर्शन होता है। ये सबसे कॉमन यूट्राइन काज है रिकरेंट अबॉर्शन का। सेप्टेट अबॉर्शन क्या है, किंग है किसका, अबॉर्शन का किंग है। सुपर इजी डिफरेंस क्या होता है, सबसे इजी याद रखने के लिए एक लाइन में याद रखते हैं। बाई मतलब दो, और बाई कॉर्न्यूएट मतलब बाहर से डीप होता है, और सेप्टेट में दिखता बाहर से नॉर्मल है, पर अंदर एक पर्दा है, अंदर एक दीवार होती है। बाई में दो ऊपर से ही दीवार होती है, बाहर से दिखता है दीवार ही दिखती है, ये अब नॉर्मली बाहर से दिखता है। सेपरेट बाहर से नॉर्मल दिखता है पर अंदर अब नॉर्मलिटी है। और दो तीन टाइप और है, एक्यूरेट, आर्क्यूएट यूट्रस। इसमें क्या होता है, सिर्फ हल्का सा क्या होता है, गड्ढा होता है, ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है। यूनिकोर्नेट, इसमें क्या होता है, मेन जो यूट्रस होता है वो डेवलप हो जाता है, बनाना केला की तरह डेवलप होता है, मतलब खुल के बड़ा नहीं होता है, केले की तरह टेढ़ा सा होता है, पूरा डेवलप नहीं होता। डाईफिज में क्या होता है, दो यूट्रस बन जाते हैं केले की तरह, दो केले हो जाते हैं, दो सर्विक्स हो जाती है। ये है मेन अबनॉर्मलिटीज यूट्रस की। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट होता है तो मैं इसका पिक के साथ पीडीएफ बना दूंगी। इस पीडीएफ चाहिए आपको तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वर्ड टू वर्ड और पिक के साथ, पिक्चर के साथ अच्छे से समझा दूंगी।
और नेक्स्ट है गार्डन डक्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।